मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 4 जून को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल का सवाल है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस खिलाड़ी का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है, जो कि खेल के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है खेल रत्न। तो वो खिलाड़ी हैं रानी रामपाल जी। खेल रत्न पुरस्कार के लिए इसका नाम भेजा गया है रानी रामपाल। बात कर लेते अदर ऑप्शन की। वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत का नाम जो है वह अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। चलिए अब बात करते हैं 4 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो है बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना कब हुई थी जी? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है जी? वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार जी हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में बॉबी जो मोरो का निधन हुआ था वह कौन थे? तो वह एक धावक थे। धावक कहाँ के जी? अमेरिका के। कहाँ से रिलेटेड थे? अमेरिका से इसका रिलेशन था, है ना। अमेरिका के बॉबी जो मोरो एक धावक थे, जिन्होंने 1956 में मेलबर्न के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। किसमें? तो 1000 मीटर दौड़ में, 100 मीटर दौड़ में, 200 मीटर दौड़ में और 4 गुना 100 मीटर दौड़ में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इस पोर्टल का मोटो क्या था? इस पोर्टल को खोलने का मकसद क्या था? तो इस पोर्टल का उद्देश्य यह था कि यह MSME यानी MSME एक सूक्ष्म लघु ऋण माध्यम है, जो अन्य बिजनेसमैन को छोटे और लघु उद्योगों को खोलने के लिए एक लोन प्रोवाइड करती है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य यही था कि MSME की मदद करना और उनकी शिकायतों को सुलझाना और इनको प्रोत्साहित करना। चलिए बात आई MSME की, तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका हिंदी रूप है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है जी? दिल्ली में है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में AESI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AESI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है जी? संजीव गुरेटिया जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब बात करते हैं AESI की। तो AESI का फुल फॉर्म होता है एग्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है जी? संजीव गुरेटिया जी हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक मोहम्मद अब्दुल्ला मन्नान जी ने लिखा। इसका मोटो क्या था? इस बुक में क्या सब चर्चा की गई? तो इस बुक में कोरोना वायरस के बारे में चर्चा की गई, जिसमें इसकी उत्पत्ति और संक्रमण के फैलाव के कारण को बताया गया। और इसमें यह चर्चा की गई कि देश के जो आर्थिक हानि हो रही है उस पर भी चर्चा की गई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छठा क्वेश्चन कि हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन, रेसलिंग यानी कुश्ती महासंघ ने लगातार कौन से वर्ष
विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है? तो इसका आंसर होगा लगातार दूसरे वर्ष इसका नाम खेल रत्न के लिए भेजा है। चलिए अब बात कर लेते हैं रेसलिंग फाउंडेशन की। रेसलिंग फाउंडेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष कौन है जी? ब्रिजभूषण सिंह जी हैं। ब्रिजभूषण सिंह जी है। तो विनेश फोगाट का ही नाम क्यों खेल रत्न के लिए दिया गया? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि विनेश फोगाट जी महिला कुश्ती में 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और 2018 के एशियाई खेल में कांस्य पदक विजेता थे, और 2016 में जो ग्रीष्मकालीन खेल हुआ था उसमें भारत का क्या की थी? प्रतिनिधित्व की थी। इसलिए इनका नाम लगातार दूसरे वर्ष खेल रत्न के लिए भेजा गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने नरेंद्र मोदी पर एक जीवनी जारी की है? तो वो है जी बालाकृष्णन, है ना। इन्होंने नरेंद्र मोदी की जीवनी पर, है ना, एक नई जीवनी जारी की है। इसके बारे में बताया गया, किसके बारे में? नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया गया है कि वो अपने कार्यकाल में किस तरह से देश को संभाले और देश के लिए अपने प्रधानमंत्री का योगदान दिया, है ना। तो वो जी बालाकृष्णन जी हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो है आर.के. चतुर्वेदी जी। कौन है जी? आर.के. चतुर्वेदी जी। इन्होंने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। बात करते हैं रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की। तो इसका स्थापना जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था, और इनका मुख्यालय कहाँ है जी? न्यू दिल्ली है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में मनोज तिवारी को हटाकर किसे दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? जो कि बीजेपी अध्यक्ष पद से इससे पहले कौन थे जी? मनोज तिवारी। उसके पद को हटाकर किसको डाला, पदभार मिला है? तो वो है आदेश कुमार गुप्ता जी। बात आई बीजेपी की, है ना, भारतीय जनता पार्टी। तो इसकी स्थापना कब हुई जी? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई, जो इससे पहले जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रही थी। जनता पार्टी कब आई थी? 1977 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की सरकार थी, है ना। और उससे पहले भी भारतीय जनसंघ 1951 से 1977 तक रही। और उसके बाद कौन आए जी? जनता पार्टी, फिर बीजेपी, जिसके संस्थापक कौन थे? बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन के। अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया है? सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि अभी कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा, उसमें सोडर ऐप को लॉन्च किया, जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए यह काफ़ी कारगर होगी। तो वो कंपनी है गूगल। चलिए अब बात करते हैं गूगल की। गूगल की स्थापना कब हुई थी जी? सितंबर 1998 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? सर्जी ब्रिन और लेरी पेज, है ना। और वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ है सुंदर पिचाई जी, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हाँ, बात आई गूगल की, तो इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ इसका फुल फॉर्म होता है। ये तो हो गई 4 जून के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंत में आज के सवाल की। आज का सवाल है कि हाल ही में कौन से देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना है? तो आपका 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, चीन, भारत। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।